हेलो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मोशनल ईएमएफ। तो रोटेशनल ईएमएफ बेसिकली जब हम किसी कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके क्रॉस ईएमएफ एक प्रोड्यूस होता है। तो जैसे हमने देखा था मोशनल ईएमएफ में जब हम कंडक्टर को मूव करते हैं, ट्रांसलेटरी बोल सकते हो, जब हम ट्रांसलेटरी मूव करते हैं कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एक क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो उसी तरह का देखेंगे यहाँ पे कि जब हम कंडक्टर को रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके क्रॉस एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका क्या क्या फॉर्मूला है, उनको इस हम लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं टॉपिक ले देता हूँ। आज का टॉपिक है रोटेशनल ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ। तो पहले इसको समझते हैं कि ये रोटेशनल ईएमएफ मतलब कैसे पैदा होता है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने एक एग्जांपल वहाँ भी लिया था, तो मैं एक रॉड यहाँ पे लेता हूँ। मैंने एक रॉड ले लिया और सपोज़ ये रॉड यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है, और इस रॉड को मैंने क्या किया, मैंने इस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और चलो रॉड का एक नाम देते हो। रॉड हमारा ए बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रॉड को बेसिकली मैं रोटेट करने की कोशिश करूँगा। तो इस रॉड को मैं रोटेट कर रहा हूँ सपोज़ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे। ठीक है, अब जब मैं इसको रोटेट किया तो ये पाया गया कि ए बी के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, अब क्यों डेवलप हो रहा है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कोई एक आर्बिट्री चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे एक्चुअली, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फिलहाल के लिए पॉजिटिव चार्ज को देखो कि पॉजिटिव चार्ज का मोशन क्या हो रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली एट दिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिल रही है रोटेशन की वजह से, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली हम मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था, v क्रॉस b के अकॉर्डिंग फोर्स आएगा इसमें। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अब देख लो, फोर्स का डायरेक्शन निकाल के देख लो, v क्रॉस b लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा इसमें। तो क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा और यहाँ पे सारा निगेटिव एक्यूमुलेट होने लगेगा। फिर मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इस मूवमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इस चार्ज के मूवमेंट को फर्दर स्टॉप कर देता है फ्लो करने में। और फिर एक तरह से उस स्टेट में जो भी चार्ज एक्यूमुलेट हुआ रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि एक ईएमएफ जनरेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ईएमएफ निकालने के लिए तरीका है कि हम x डिस्टेंस पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेंगे। सपोज ये एलिमेंट मैंने ले लिया dx, और हम यहाँ पे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ईएमएफ का फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं ईएमएफ लिखता हूँ डी इक्वल्स टू बी वी एल। सो मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है, तो बी इंटू, और वेलोसिटी इस पॉइंट का वेलोसिटी मान के चलो ओमेगा इंटू एक्स है, तो ओमेगा एक्स इंटू एल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज डी एक्स। सो बी वी एल हमारा फॉर्मूला आया था। और इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to L, तो ये हमारा D है ईएमएफ। तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये B ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to L। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये जो हमारा है फॉर्मूला, ये आ गया ईएमएफ अक्रॉस द रोटेटिंग रॉड। ठीक है, अब यहाँ भी उसी को ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि VA माइनस VB की वैल्यू बताओ। तो VA हमारा पॉजिटिव है, VA इज ग्रेटर देन VB, VB इज लेस देन VA और VA इज ग्रेटर देन VB। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैनुअली तुम्हें डायरेक्शन निकाल के देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर रहा है, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो होगा यहाँ का पॉजिटिव। तो VA माइनस VB की वैल्यू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट रोटेशनल ईएमएफ कैसे बेसिकली प्रोड्यूस होता है। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, किस किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी।
सम प्रॉब्लम्स ऑन इट। तो ये हमारा ये पहला प्रॉब्लम है। अब ध्यान से क्वेश्चन को समझो पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, अब एक हमारे पास रॉड है जिसकी लेंथ 12 है, ठीक है, और इस रॉड पे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज ए बी सी डी ई। तो बी हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटायर रॉड, और डी हमारा मिड पॉइंट है सी का, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। हमें पूछा है वी ए माइनस वी बी, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए हम सेंटर से हमेशा निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम या तो वी सी माइनस वी ए निकालेंगे या फिर वी ए माइनस वी सी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सी हमारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या फिर कुछ भी कर सकते हो। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, वी ए माइनस वी सी निकालने की कोशिश करते हैं। तो वी ए माइनस वी सी का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ हाफ बी ओमेगा, और एल कितना है हमारा, एल होता है कि सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस एल ही है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर लिख दोगे। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं। तो देखो कौन सा पॉजिटिव है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज था हमारा, उस पॉजिटिव चार्ज को मैंने ऊपर मूव किया, तो वी पॉजिटिव चार्ज मतलब एक्यूमुलेट सेंटर पे कर रहा है, तो मतलब सी हमारा पॉजिटिव हुआ, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह तुम वी बी माइनस वी सी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, माइनस हाफ बी ओमेगा, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एल की वैल्यू एल अपॉन 2 है, और फिर इसको स्क्वायर कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा माइनस 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वी ए माइनस वी सी का वैल्यू हमारे पास आ गया, और वी बी माइनस वी सी का वैल्यू आ गया। अब इस दो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वी ए माइनस वी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मली हम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी को घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो ये 1/8 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/8 माइनस 1/2, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना तो ये पॉजिटिव है, एंड बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो 1/8 में से 1/2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, इंटू 4, तो ये हमारा आ जाएगा -3/8, सो -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो वी सी माइनस वी डी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि बस ये सी और डी की पॉइंट, सी हमें पता है कि पॉजिटिव होगा, सी हमारा पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्टली हम वी सी माइनस वी डी लिख सकते हैं। वी सी माइनस वी डी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा L/2 होल स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो वी सी माइनस वी डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हो गया, ये हो गया। और वी सी माइनस वी काफ़ी सिंपल है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही हो जाएगा, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है। सो दिस इज व्हाट इट इज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक रॉड की लेंथ एल है, और ए बी सी डी रॉड है हमारा, और हमें सी पॉइंट दे रखा है मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एंड ए हमारा एक पॉइंट है जो कि L/4 फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड है। तो और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ दे देता हूँ, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, और बी वैल्यू दी हुई है। अब तुमसे पूछा EMF अक्रॉस ए बी, बिल्कुल सेम स्टेप्स। ए बी के क्रॉस क्या EMF आ जाएगा, पहले देख लो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ। तो V क्रॉस B मतलब पॉजिटिव चार्ज एक तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। और यहाँ भी देख लो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, D की तरफ। तो D ग्रेटर पोटेंशियल होगा, और A एक तरह से नेगेटिव होगा। तो VA माइनस VB कैसे निकालोगे, तो चूँकि B हमारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो VA माइनस VB की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो डायरेक्टली मैं माइनस लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ
बी ओमेगा L/4 होल स्क्वायर। क्लियर? सो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू -1/32 बी ओमेगा L स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? -1/32 बी ओमेगा L स्क्वायर। चलो वी ए माइनस वी सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। काफ़ी सिंपल है। वी ए माइनस वी सी, ये भी हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि सी के साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो माइनस में साइन लगाऊंगा और हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, L की वैल्यू 3L/8। तो डायरेक्टली मैं छोड़ देता हूँ, इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। और वी सी माइनस वी डी को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास वी ए माइनस वी डी होना चाहिए, फिर इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं वी ए माइनस वी डी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वी ए माइनस वी डी की वैल्यू माइनस हाफ बी ओमेगा इंटू ये कितना हो जाएगा 3L/4 होल स्क्वायर। अब इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास वी सी माइनस वी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलो मैं वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस वी वी की वैल्यू मैंने लिख ही दिया है -1/32 बी ओमेगा L स्क्वायर। और वी ए माइनस वी सी की वैल्यू ऊपर 9 आएगा तो -9 अपॉन और नीचे 64 इंटू 2 128, सो -9/128 बी ओमेगा L स्क्वायर। कैलकुलेशन में चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और वी सी माइनस वी डी के लिए इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वी सी माइनस वी डी चाहिए तो मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा, दिस माइनस दिस। तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 9/128, तो ये हमारा 9/128 माइनस दोनों सेम ही है क्या? ओके, ये हो गया 4 4 जा 16 2 जा 32, सो 9/32। चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/4 से, तो 128 नीचे आ गया। तो 9 - 36 इज हाउ मच, -27। तो चेक कर लेना है एक बार कैलकुलेशन। -27/128 मेरा आ रहा है बी ओमेगा L स्क्वायर। तो ये हमारा ई एम एफ अक्रॉस सी टी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, एक हमारे पास डिस्क दे रखा है और इस डिस्क को मैंने रोटेट कर दिया ओमेगा से, रोटेटिंग डिस्क है। और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, इसमें मेंशन किया है अक्रॉस पी एंड सी ऑफ द डिस्क। सो सपोज ये सेंटर ऑफ द डिस्क है सी और हमें पूछा गया है कोई पी पॉइंट यहाँ पे है, तो सी और पी के अक्रॉस ईएमएफ हमें निकालना है। इसका शॉर्टकट तरीका है निकालने का, यदि इसको तुम एक रॉड मान लेते हो, पीसी रॉड, ठीक है, और रॉड की रेडियस मतलब लेंथ आर है, तो ईएमएफ क्या आएगा? सपोज इसको मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द प्लेन मैंने दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका ईएमएफ क्या होगा बताओ? तो देखो इस रॉड में ध्यान से एक पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर दो और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ऐसे, तो वेलोसिटी मैंने ऐसे दिया, तो v क्रॉस b ऊपर की तरफ, मतलब p हमारा पॉजिटिव होगा। तो vp माइनस vc की वैल्यू क्या आएगी? हाफ b ओमेगा r स्क्वायर। यहाँ पे यदि कोई भी रॉड मैं लूँ, ऐसे लूँ, इसको ऐड करते जाऊँ, तो सबके क्रॉस ईएमएफ बेसिकली सेम ही रहेगा, हाफ b ओमेगा r स्क्वायर। तो इसको मैं यदि इनफाइनाइट रॉड मान लूँ, इसको मैं इनफाइनाइट रॉड ऐड कर दूँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? डिस्क ही तो हो जाएगा। तो जब ये डिस्क हो जाएगा तो इसका डिस्क के क्रॉस सेंटर और आउटसाइड पॉइंट पे ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा? हाफ बी ओमेगा स्क्वायर। तो इसको याद रख सकते हो, वीपी माइनस वीसी इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर। और इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीसी माइनस वीपी बता दो, वीपी माइनस वीपी बता दो, कोई यहाँ पे कोई पॉइंट दे देगा, कहीं भी कोई पॉइंट दे देगा किसी रेडियस पे, तो हमें वो आर की वैल्यू सेंटर से ले लेनी है, ठीक है। तो सपोज यदि हमें कोई पॉइंट देता है, सपोज यहाँ पे हमने दे दिया आर कोई दे दिया,
और ये हमारा सपोज r/3 है, तो वी आर माइनस वी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ बी ओमेगा r/3 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिस्क के अक्रॉस किसी भी पॉइंट पे सेंटर के साथ, या फिर इसके अक्रॉस भी हमें पूछ सकता है, तो क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिस्क। लेट मी सी इफ आई हैव एनी अदर क्वेश्चन। सो हाँ, चलो एक और क्वेश्चन है। तो एक और जनरलाइज रिजल्ट है यहाँ पे, यदि हमारा कोई एक आर्बिट्री लेंथ का कोई रॉड है, मतलब किसी भी एक जनरल लेंथ का रॉड, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रॉड है, और उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, और इन दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दी हुई है, और तुम्हें पूछा है कि EMF अक्रॉस द रोटेटिंग रॉड निकालने के लिए। तो इसका सेम तरीका है, इसको एक इनिशियल और फाइनल वेक्टर, एक तरह से पॉइंट लिख लो, और यहाँ पे एक L वेक्टर ले लो। तो L वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है, तो ये हमारा L वेक्टर हमने ले लिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो एक रॉड से, और फिर सेम मेथड रॉड में जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था वैसे फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा n पॉजिटिव होगा, ये n पॉजिटिव होगा या ये n पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से देख लो, यदि मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर मूव कर रहा हूँ, तो एक तरह से Bn हमारा पॉजिटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे, Vb माइनस Va इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा मॉड ऑफ L वेक्टर होल स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला। तो इसका मॉड कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ L वेक्टर, वेक्टर का मॉड तुम्हें मालूम है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द EMF अक्रॉस द रोटेटिंग रॉड फॉर एनी काइंड ऑफ शेप। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक जनरलाइज रिजल्ट है, इसको याद रखना है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक एल शेप का रॉड है, तो एल शेप का रॉड है और हमें EMF अक्रॉस किसके अक्रॉस निकालना है, हमसे क्वेश्चन पूछा है VAB इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, और VBC इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, और हमारा VAC इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस। तो चलो इसको निकालते हैं। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले VAB निकालने के लिए हमें VBC पता होना चाहिए या VAC। तो VAB को बाद में करेंगे, सबसे पहले VBC निकाल लेते हैं। तो VBC आसान है, सबसे पहले पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन डिसाइड करो। तो इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट V क्रॉस B, तो V क्रॉस B थंब हमारा उधर जा रहा है, मतलब B हमारा पॉजिटिव हुआ, तो VB माइनस VC ये आ गया पॉजिटिव ही है। तो हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 8b ओमेगा आर स्क्वायर, 8b ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? तो VB से हमने कैलकुलेट कर लिया, और चलो VAC कैलकुलेट करते हैं। तो VAC मैंने बताया था कि हाइपोथेटिकल रॉड मान लो तुम यहाँ पे, और VAC निकालने के लिए क्या तरीका है, VA माइनस VC equals to half into b into omega into what is the distance, 5 meter, so 5 square, so that will be how much, 25 upon 2 b omega r square। ठीक है, r square नहीं, मतलब ये 25 by 2 b omega ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया, हमसे VAB पूछा है, तो इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस दोनों को घटा दो, तो 12.5 माइनस 8, सो दैट विल बी 4.5। 4.5 मैं क्या लिख रहा हूँ, तो 4.5 B ओमेगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो VAB की वैल्यू हो जाएगी 4.5 B ओमेगा। कैलकुलेशन मेरा चेक कर लेना। VB माइनस VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8B ओमेगा, और VA माइनस VC की वैल्यू 12.5 B ओमेगा। ओके, वेरी सिंपल। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक एक और क्वेश्चन है।
अभी और क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक हमारे पास सर्कुलर रिंग दिया हुआ है, इज वन सर्कुलर रिंग, और इस सर्कुलर रिंग को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और इस सर्कुलर रिंग को किसी भी एक पॉइंट से, सपोज P पॉइंट से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, P एक्सिस से। P इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं इस पूरे सर्कुलर रिंग को रोटेट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे Q और R एक पॉइंट है, उसके क्रॉस EMF हमें निकालना है। P और R डायमीटर के क्रॉस EMF निकालना है, और P and Q के क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो आसान है, हम इसको हाइपोथेटिकल रॉड मान के बना सकते हैं। सबसे पहले PQ के क्रॉस, तो PQ हमारा ऐसा है, तो PQ के क्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको एक हाइपोथेटिकल रॉड मान लो, और पहले हम इसको देख लो कि इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ पे है, तो वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा उसको देखो, तो V क्रॉस B, मतलब P की तरफ एक्यूमुलेट होगा, तो VP माइनस VQ, ये हमारा तो पॉजिटिव होगा सबसे पहले, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो VP माइनस VQ इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन लगाना है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हाफ B ओमेगा L की वैल्यू क्या है, अब सपोज ये R है और ये R है, तो ये हमारा √2R हो जाएगा। तो यहाँ पे √2R लिख दो, यहाँ पे √2R और इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B ओमेगा R स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया VPQ, ठीक है। अब VPR निकालने का बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड, VP माइनस VR, P हमारा पॉजिटिव हुआ, तो हाफ B ओमेगा और ये 2R होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2B ओमेगा R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये दोनों निकाल लिया, और QR निकालना है, तो QR बेसिकली ये दोनों पॉइंट है, तो ये तो हमारा कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तो हम VPQ पता है और VPR पता है, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास VQR की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दोगे तो VQ माइनस VR की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड हमारा 2B ओमेगा R स्क्वायर है और B ओमेगा R स्क्वायर, सो आंसर इज B ओमेगा R स्क्वायर। सो आई होप इट इज क्लियर। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, VQR की वैल्यू हो जाएगी B ओमेगा R स्क्वायर, और VPR की वैल्यू हो जाएगी 2B ओमेगा R स्क्वायर, एंड VPQ की वैल्यू, सो VPQ इज सेम B ओमेगा R स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, लेट मी सी इफ एनी अदर क्वेश्चन इज रिमेनिंग। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, और इसको समझना है अच्छे से कि क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, ठीक है, और उससे A डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट है C, और उस C पॉइंट के अबाउट मैं एक रॉड को रोटेट कर रहा हूँ, जिस रॉड की लेंथ L है, ठीक है, और उसको मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हमें EMF उस रॉड के क्रॉस निकालना है। अब देखो, इससे पहले सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन था, इससे पहले सारे क्वेश्चंस में एक तरह से रॉड हमारा यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस था, तो हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेते थे। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला डिराइव किया था हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, वो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मान के हमने डिराइव किया था, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसको निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल फंडामेंटल मेथड, हम क्या करेंगे, EMF का तो फॉर्मूला है BVL, ये तो फिक्स है, तो हम यहाँ से एक डिस्टेंस x डिस्टेंस पे रॉड का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एलिमेंट ले लिया dx, और इस dx एलिमेंट के क्रॉस मैं छोटा सा EMF निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस दिस dx एलिमेंट के क्रॉस EMF लिखता हूँ DE, और DE का क्या फॉर्मूला है, मतलब स्मॉल EMF इज BVL। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, μ0 I अपॉन 2 पाई x हमारा वेरिएबल है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, और B इंटू
वी एल, और वी की वैल्यू क्या होगी ओमेगा इंटू, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं ओमेगा एक्स कर देते हैं, ओमेगा एक्स नहीं होगा, ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए, ओमेगा इंटू एक्स माइनस ए, दैट इज द लेंथ, द रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट विच इज रोटेटिंग, और उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर होगा इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, रॉड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, रॉड की लेंथ वेरी कर रही है ए टू ए प्लस एल, तो ये हमारा इंटीग्रेशन टर्म है, इसको बस सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो हमारे पास कांस्टेंट है म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और जो भी वेरिएबल है उसको मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स और डी एक्स, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है ए टू ए प्लस एल। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो इसमें इंटीग्रेशन को हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड, इसको मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू हमारा आई है। ठीक है, और आई को हम सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट आई। तो आई को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, आई इक्वल्स टू, दिख रहा होगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास, इसको एक्सपेंड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ जाएगा, x अपॉन एक्स इज 1 एंड ए टू ए प्लस एल माइनस ए अपॉन एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एल। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सो ये हमारा a प्लस एल माइनस ए, तो l हो जाएगा l माइनस a लॉग a प्लस एल अपॉन a। ठीक है, तो l माइनस a लॉग a प्लस एल अपॉन a, और इसको मैं फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो फाइनली EMF क्या आ जाएगा हमारा। और पॉजिटिव नेगेटिव भी देख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देखना है तो कैसे डिसाइड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज V क्रॉस B, तो एक तरह से C हमारा पॉजिटिव हुआ, तो मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव ओनली VC माइनस VP एंड दैट इक्वल्स टू, फाइनल आंसर इज म्यू नॉट I ओमेगा बाई 2 पाई इंटू L माइनस A लॉग A प्लस एल अपॉन A। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप रोटेशनल EMF टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, कैसे हम डिफरेंट सिनेरियो में EMF अक्रॉस रॉड निकालते हैं जब वो रोटेट करता है। तो दैट्स ऑल। तो ठीक है, हमारा 5 लेक्चर कंप्लीट होता है EMI का। आगे के लेक्चर में हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जो कि दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट एडवांस टॉपिक्स, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो